कैसे लोग होते हैं जो बीमा एक बार में करा लेते हैं? वो कौन से लोग होते हैं जिनको बीमा के महत्व को समझाना बेहद आसान होता है या एक बार में बीमा के महत्व को समझ जाते हैं? नमस्कार मित्रों, मैं पंचम गुप्ता अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आगे बढ़ते हैं मित्रों। इससे पहले मैं आपसे आग्रह करता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और साथ ही साथ अपने साथियों में शेयर भी करिएगा। मित्रों, कुछ लोगों से मैंने बात की तो मुझे पता चला कि उनके जो सोच है, उनकी जो मेंटलिटी है वह और लोगों से अलग है। एक आदमी से मैं बात कर रहा था, जब उससे मैंने पूछा कि आप बीमा के लिए मुझे कॉल क्यों किए हैं, तो उन्होंने बताया कि मुझे बीमा की याद तब पड़ी जब मेरे ऊपर 50 लाख का लोन आ गया। जब मैंने 50 लाख का लोन ले लिया तो मुझे लगा कि मेरी लायबिलिटी बढ़ गई। मुझे लगा कि मुझे बीमा करा लेना चाहिए, नहीं तो अगर कहीं मेरे साथ कोई कैजुअलिटी होती है तो परिवार इन लोन के पैसे को कैसे चुका पाएगा। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि सर, आपको बीमा तो और पहले भी कराना चाहिए था, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपका फैमिली है, आपका परिवार है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास प्रॉपर्टी तो बहुत है, अगर मैं न रहूं तो बच्चों का पालन पोषण तो बड़े आसानी से हो जाएगा, लेकिन अगर जो मैंने लोन लिया है, मेरे पास जो लायबिलिटी अब आई है, इस लायबिलिटी के लिए मुझे बीमा की आवश्यकता महसूस होने लगी, क्योंकि पालन पोषण करना और लायबिलिटी को पूरा करना दोनों में अंतर समझ में आने लगा। मैंने पूछा कि ये अंतर कैसा है, तो उन्होंने बताया कि जब तक मैंने लोन नहीं लिया था, जब तक मेरे पास फाइनेंशियल बर्डन नहीं था, तब तक बच्चों का पालन पोषण करना ही मेरा लक्ष्य था, मेरी लायबिलिटी थी। और ये लायबिलिटी तो आसानी से परिवार के लोग पूरा कर लेते, क्योंकि मेरे पास एक कंबाइंड फैमिली है, मेरे पास जॉइंट फैमिली है। लेकिन ये लोन जो मैंने 50 लाख रुपए का ले रखा है, अगर मेरे साथ कोई कैजुअलिटी हो जाती है तो परिवार का कोई भी सदस्य इस लोन को चुकाने की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूज अमाउंट है। तो मैंने एक बात उनसे पूछी कि ये ह्यूज अमाउंट है इसलिए आप डर रहे हैं, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे न रहने के बाद, मेरे चले जाने के बाद मेरे हिस्से की ज़मीन जायदाद बेचकर मेरे परिवार के लोग इस लोन को चुकता कर देंगे और मेरे हिस्से की जो परिवार को ज़मीन मिलनी चाहिए थी, मेरे बच्चों को ज़मीन मिलनी चाहिए थी, मेरे बच्चों को प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए थी, वह बिक चुकी रहेगी। बाकी लोगों के पास, बाकी भाइयों के पास तो प्रॉपर्टी रहेगी, ज़मीनें रहेंगी, लेकिन मेरे हिस्से की ज़मीनें बिक चुकी रहेंगी। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूं कि कभी बाय द वे कोई मेरे साथ कैजुअलिटी होती है तो मेरे हिस्से की ज़मीनें बेचकर ये लोन की भरपाई की जाए। इससे बेहतर है कि मैं एक 50 लाख का इंश्योरेंस करा लूं। बात मेरे को समझ में आ गई, शायद आपको भी समझ में आ रही होगी कि जिस व्यक्ति के पास लायबिलिटी रहती है और लायबिलिटी उसको याद पड़ गया, लायबिलिटी की जिम्मेदारी उसने बखूबी निभाने की कोशिश की, तो उसको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। और इस कन्वर्सेशन से मेरे को पता चला कि अगर किसी व्यक्ति के पास लायबिलिटी है तो निश्चित तौर से उसे एक बार भी कहा जाए कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, आपकी ये लायबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, आपके ऊपर लोन है, या आपके न रहने के बाद आपके परिवार के जो खर्चे हैं, जो जिम्मेदारियां हैं, उसे पूरा करने के लिए आपको इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर बाय द वे आपने इंश्योरेंस नहीं लिया तो ये प्रॉपर्टी बेच के चुकाई जाएगी, तब उसे एहसास होगा कि नहीं, मुझे बीमा तो करा लेना चाहिए। हाँ, एक आदमी से और मैं बात कर रहा था जिसके पास उसके जीवन के लक्ष्य थे। उसने अपने गोल लिखे थे कि मुझे इस एज में अपने बच्चों को एजुकेशन देना है हायर लेवल का, इस एज में बिटिया की शादी करनी है अच्छे तरीके से, इस एज में अपने मकान 1 नंबर के बनाने हैं, इस एज में मेरे को ए करना है, इस एज में ए करना है। जब उसने गोल सेट किया था तो गोल सेट करने के बाद उसे एक बार एहसास हुआ कि बाय द वे मैं तो बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना चाहता हूँ, बाय द वे मैं अपनी बिटिया की शादी बड़े धूमधाम से अच्छे परिवार में करना चाहता हूँ, लेकिन
ऐसी स्थिति बनने से पहले अगर मेरे साथ कोई भी मिस हैपनिंग होती है, कैजुअलिटी होती है, तो मेरे सपनों का क्या होगा। और इस सपने के पूरा करने के लिए उस आदमी ने मेरे से बातचीत में बताया कि मुझे भी इंश्योरेंस लेना चाहिए। और जब मैंने उसे एक अच्छा सा प्लान बताया, जब मैंने उसे अप्रोच किया, जब मैंने उसे प्रपोजल दिया, प्रपोजल देने के बाद उसने एक बार में एक्सेप्ट कर लिया। मैंने एक सवाल किया कि सर मैं YouTube पे वीडियो भी बनाता हूँ, क्या मैं इस बात को जान सकता हूँ लोगों को बताने के उद्देश्य से कि आपने एक बार में इतने बड़े प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट कर लिया। तो उसने बताया कि सर देखिए मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है, और मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे न रहने के बाद भी कोई ऐसी स्थिति बने कि मेरे गोल पूरे न हो पाए। मेरे न रहने के बाद भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो परिवार को उतने पैसे तो मिल जाएं जितने पैसे में मेरे गोल, मेरे सपने, मेरे बच्चों का एजुकेशन, मेरे बिटिया की शादी हो सके। बात समझ में और स्पष्ट तरीके से आ गई। जब व्यक्ति का गोल हो जाता है और जब व्यक्ति की लायबिलिटी हो जाती है तो निश्चित तौर से वह इंश्योरेंस के लिए आमदा हो जाता है, राजी हो जाता है। यानी हमें एक्चुअली में ज़्यादा से ज़्यादा क्लोजिंग करना है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसियाँ सेल करनी है, तो एक LIC एजेंट को ऐसे लोगों से मिलना चाहिए जिसके पास गोल हो, जिसके पास सपने हो, जिसके पास लायबिलिटी हो, जिसके पास जिम्मेदारी हो, या फिर जो विजनियर हो, जिसके पास विजन हो। मैं एक बार एक ठेले पर दाना भूजने वाले व्यक्ति से मिला। मैंने बोला कि आप इंश्योरेंस करा लीजिए, आपके लिए एक अच्छा प्लान मैं दे रहा हूँ। उन्होंने बोला मैं बीमा करा के क्या करूंगा। बात तो मेरे को समझ में आई, लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया कि आप बीमा इसलिए कराओ ताकि आपके बच्चे, आज आप कमा रहे हो तो खा रहे हैं, कल आप नहीं कमाओगे, कोई अपंगता हो गई, कोई कैजुअलिटी हो गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई, या आप परिवार के बीच में नहीं रहे तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का पैसा डूबने से बचा लेगा। तो उन्होंने कहा कि अभी कौन सा मैं बचा हूं, ना अभी पैसा है ना तब पैसा रहेगा, जैसा है वैसा चलता रहेगा। यानी उसके पास गोल नहीं था, उसके पास सपने नहीं थे, उसके पास इच्छा नहीं थी, चाह नहीं थी, कामना नहीं थी, या लाइफ के प्रोटेक्शन का थोड़ा सा भी चिंता नहीं था। और जब चिंता नहीं है तो किस बात का बीमा कराएगा। अगर एक्चुअली में हम अपने प्रॉस्पेक्ट को ये ट्रेनिंग देने में सफल हो जाते हैं, ये बताने में सफल हो जाते हैं कि उसको बीमा की ज़रूरत क्यों है और बीमा कराने से उसके क्या क्या फ़ायदे होंगे, बीमा नहीं कराता है तो उसके सपने, उसके लक्ष्य, उसके गोल पे क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकता है, अगर इतना बताने में सफल हो जाते हैं मित्रों तो निश्चित तौर से हम उसे बीमा बेच पाएंगे। और एक बार में वह प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, छोटा बड़ा अपने औकात के बराबर वह एक बार में प्रपोजल को एक्सेप्ट कर पाएगा। और जिसके पास गोल ही नहीं है, जिसके पास सपने नहीं है, जिसके पास कोई विजन नहीं है, जिसके पास कोई दृष्टिकोण नहीं है, जिसके पास बड़ा बनने की चाहत नहीं है, जिसके पास अपने खेत प्रॉपर्टी को बचाने का कोई सोच नहीं है, उसको बीमा समझाते समझाते बड़ा देर हो जाएगा। और बिना लक्ष्य के, बिना एम के, बिना किसी गोल के अगर वो बीमा करा भी लेता है तो उसका बीमा बीच में सरेंडर होगा, बीच में बंद होगा, रिवाइवल कराया जाएगा। बार बार उसको बीमा का महत्व समझाना पड़ेगा। आप समझाते समझाते थक जाइएगा, लेकिन उसके दिमाग में वो बातें घुसेंगी ही नहीं। क्यों नहीं घुसेंगी? क्योंकि उसके पास कोई विजन ही नहीं है, वह बीमा के महत्व को समझ ही नहीं पा रहा है। तो हमें कोशिश करनी है कि अपने प्रॉस्पेक्ट को ट्रेनिंग देनी है कि आपकी लायबिलिटी क्या है, उसे समझाना है कि आपका एम क्या है, आपकी ड्यूटी क्या है, आपके उद्देश्य क्या है, आपके सपने कौन कौन से हैं, और उन सपनों को आपके रहते रहते कैसे पूरा किया जा सकता है, और आपके न रहने की स्थिति बनी तो लाइफ इंश्योरेंस से कैसे कवर करके पूरा किया जा सकता है। मित्रों, लाइफ इंश्योरेंस जस्ट लाइक इन्वर्टर, लाइट कटी इन्वर्टर चालू। लाइफ इंश्योरेंस जस्ट लाइक पैराशूट, जरूरत पड़ी आपने पैराशूट खोला और अपने लाइफ को बचा दिया। लाइफ इंश्योरेंस जस्ट लाइक लाइफ जैकेट, समुद्र में कूद रहे हैं, लाइफ जैकेट पहने हैं, डूबने का डर नहीं। लाइफ इंश्योरेंस जस्ट लाइक नल की टोटी, जब जरूरत पड़ी खोला, पानी निकल गया। जरूरत पड़ने पर इतना साथ देता है मित्रों कि प्रॉस्पेक्ट को अगर हम इतना बता दें कि बीमा से कितने फ़ायदे हो सकते हैं, ये बताना पड़ेगा। और जिस दिन हम बताने में सफल रह गए,
ऐसे लोगों से मिले जिनके पास विजन है, ऐसे लोगों से मिले जिसके पास सपने हैं, तो निश्चित तौर से हम उसको बीमा आसानी से सेल कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही मित्रों। वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, आपने लाइक का हिट बटन भी दबाया होगा और साथ ही साथ आपने चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी दबाया होगा ताकि समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे, और अपने साथियों को शेयर भी कर दिए होंगे ताकि उनको भी इसका नॉलेज मिल सके। इतने अच्छे वीडियोस देखकर वो भी अपने प्रॉस्पेक्ट को, वो भी अपने क्लाइंट को, वो भी अपने आने वाले इन फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट को अच्छी चीज़ें सिखाकर इंश्योरेंस पॉलिसी क्लोज कर सके। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।